अंडरग्राउंड फूड चैलेंज। एक गांव में एक हुक्कू नाम का आदमी रहता था। वो देखने में हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा था। हुक्कू बहुत ज्यादा खाने का शौकीन था। हुक्कू अपने खाने की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। वो लोगों के साथ तरह तरह के फूड चैलेंज करता था और जीतता भी था। हुक्कू ने एक कुत्ता भी पाला हुआ था। वो जिस भी फूड चैलेंज में जाता अपने कुत्ते को साथ लेकर जाता। उसी गांव में सोनू नाम का एक आदमी अपनी बीवी कविता के साथ रहता था। सोनू एक गरीब आदमी था, लेकिन वो अक्लमंद था। एक दिन हुक्कू ढाबे पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी वहाँ सोनू आता है और वो एक कप चाय लेकर पीने लगता है। अरे, तुम तो वही हो ना जो लोगों के साथ तरह तरह के फूड चैलेंज रखता है। हाँ, तुमने सही पहचाना। मेरा नाम हुक्कू है। हम जैसों को तो पेट भरने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, लेकिन तुम तो अपना पेट भरने के साथ पैसे कमाते हो। बढ़िया काम है। मेरे जितना खाना खाना बच्चों का खेल नहीं है। तुम जिस दिन मेरे साथ फूड चैलेंज खेलोगे तो पता चल जाएगा। क्या कहते हो जाए मुकाबला? अरे नहीं नहीं, आज नहीं। इतना कहकर सोनू वहां से चला जाता है। सोनू घर पहुंचने पर अपनी बीवी कविता के पास जाता है। कविता, पता है आज मुझे हुक्कू मिला था। हुक्कू? ये कौन है? वही आदमी जो लोगों के साथ फूड चैलेंज खेलता है। वो तो मुझे भी फूड चैलेंज खेलने को बोल रहा था। अच्छा, अजी तो एक काम करिए ना, आप भी उससे फूड चैलेंज खेल लीजिए। अगर हार गया तो पैसे भी देने पड़ सकते हैं। एक बार फूड चैलेंज खेल कर तो देखिए। कविता के बहुत कहने पर सोनू फूड चैलेंज खेलने के लिए मान जाता है। सोनू अगले दिन हुक्कू के पास जाता है। हाय हुक्कू भाई, कैसे हो? अरे, तुम तो सोनू हो। बोलो, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ फूड चैलेंज खेलोगे? क्या कहा? फूड चैलेंज खेलोगे तुम, वो भी मेरे साथ? हाँ हाँ, सही सुना तुमने। ठीक है, चलो आओ खेलते हैं फिर। हुक्कू बहुत सारी खाने की चीजें लाता है और एक टेबल पर रख देता है। अरे वाह, इतना सारा खाना! चिकन फ्राई, चिकन लेग पीस, तंदूरी चिकन, मजा आ गया खाने में तो शुरू करें अपना चैलेंज। हुक्कू के कहते ही दोनों खाने पर टूट पड़ते हैं। हुक्कू चुपके से तंदूरी चिकन अपने कुत्ते को खिला देता है। देखते ही देखते हुक्कू सारा खाना खत्म कर देता है और जीत जाता है। देखा, मैं फिर से जीत गया। चलो लाओ मेरे पैसे। ओह शिट! सोनू शर्त के मुताबिक हुक्कू को पैसे देकर चला आता है। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, बस हार गया मैं फूड चैलेंज में। हे भगवान, ये हुक्कू का बच्चा कितना खाता है, इसकी सांस भी नहीं फूलती क्या? ये सुनकर सोनू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वाह मेरी जान, क्या आइडिया दिया है! क्या हुआ जी? हमारे बंजर खेत में जो हमने पानी के लिए अंडरग्राउंड बनवाया था, उसी में फूड चैलेंज खेलूंगा। मोटा होने की वजह से हुक्कू दमे का मरीज है। अगर मैं जमीन के अंदर उसके साथ फूड चैलेंज खेलूं तो मैं जीत सकता हूं। अगले ही दिन सोनू ने हुक्कू को फूड चैलेंज किया। फिर इससे हारना है क्या तुम्हें? इस बार अंडरग्राउंड फूड चैलेंज होगा। हम दोनों जमीन के अंदर ही खाना खाएंगे। हुक्कू सोचता है कि वो जमीन के अंदर भी अपना कुत्ता ले जाएगा और चुपके से उसे खाना खिला देगा और बेईमानी करके जीत जाएगा। हुक्कू सोनू की शर्त मान लेता है। अगले दिन हुक्कू, उसका कुत्ता सोनू और उसकी पत्नी अपने बंजर खेत में जाते हैं और एक रास्ते के जरिए वो नीचे पहुंच जाते हैं। कविता ने पहले से ही तंदूरी चिकन, चिकन फ्राई, बर्गर, चाउमीन सब मंगवा लिया था। कविता कुत्ते और हुक्कू के बीच में आकर बैठ जाती है ताकि हुक्कू बेईमानी ना कर पाए। दोनों में फूड चैलेंज शुरू हो जाता है। खाते खाते अचानक हुक्कू को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसका कुत्ता भी उससे दूर था, वो बेईमानी भी नहीं कर सकता था। अरे बाप रे, अब और मुझसे नहीं खाया जाएगा। मैं अपनी हार मानता हूँ। ये सुनकर वो सारे बाहर आते हैं। हुक्कू सोनू को पैसे देता है और चला जाता है। सोनू और कविता भी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।
इस तरह सोनू ने अपनी अक्लमंदी से फूड चैलेंज को जीत लिया था। सास बहू चिकन लेग पीस चैलेंज। बस्तीपुर नाम के एक गांव में एक रीमा नाम की एक लड़की रहती थी। रीमा की अभी नई शादी हुई थी। उसका पति सोहन शहर में जॉब करता था। रीमा यहाँ अपने सास ससुर के साथ रहती थी। रीमा को खाने में चिकन बहुत पसंद था। वो हर रोज चिकन बनाकर खाती थी। वहीं उसकी सास साउथ मूवी की शौकीन थी। वो हर दम साउथ की मूवी देखती रहती तो थी। ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए, अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़। एक दिन रीमा ने अपने ससुर जी से कहा, ससुर जी, ओ ससुर जी। हाँ बहू रानी, बोलो। ससुर जी, मेरे लिए चिकन ले आओ, मेरा बड़ा मन कर रहा है चिकन खाने का। तभी रीमा की सास वहाँ आ जाती है। अरे बहू, फिर से चिकन? अभी नई नई शादी हुई है बेटा, कुछ तो शर्म करो। रोज रोज तू चिकन ही खाती है। तेरे अब्बा यहाँ मुर्गी फार्म खोल गए थे क्या? हाँ, जो रोज रोज इतना चिकन खाती है। मेरा बेटा जितने पैसे भेजता है उन सब का तो ये लड़की चिकन ही खा जाती है। अरे माँ जी, अब चिकन खाने में शर्माना कैसा? मुझे तो चिकन बहुत ही पसंद है। आपको भी तो साउथ की मूवीज बहुत पसंद है। आप क्या जानोगे इसके लेग पीस का स्वाद? आप तो खाती ही नहीं हो चिकन। बहू, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तो ना जाने कितने चिकन तल के खा गई। चिकन खाने में पूरे गांव में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ये मजबूत दांत हैं बहू, चिकन खाकर उसका आकार बदल देता है। और हाँ, इन दांतों ने लेग पीस छोड़े हैं, चबाना नहीं भूले। चिकन खाने में तो मेरा भी कोई तोड़ नहीं है माँ जी। चलो तो आज चिकन लेग पीस चैलेंज करके देख लेते हैं, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी आपका ये चैलेंज मंजूर है। तभी रीमा का ससुर बोलता है, अरे जाने दो, कोई बात नहीं। चिकन के लिए अब तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? नहीं कटप्पा, इसने मुझे ललकारा है। माहेशमती की शपथ, इस लेग पीस चैलेंज में तो मैं ही जीतूंगी। हाँ कटप्पा, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई कटप्पा अटप्पा नहीं हूँ। और कौन सा माहेश्वती, बस्तीपुर में रहते हैं हम। भल्लाल देव, तुम्हारा इतना दुस्साहस? आए, लगता है इसके सिर पर देव सेना आ गई है। ये आदमखोर नहीं, आदमी खोर बन गई है। इससे पहले ये और कुछ बोले, चुपचाप चिकन ले आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चिकन ले आता हूँ। रीमा का ससुर बाजार जाता है और वहाँ से 4 किलो चिकन लेग पीस ले आता है। ये लो बहू, अब तुम्हें जैसे बनाना है बनाओ और खाओ। रीमा और उसकी सास चिकन लेग पीस को चटपटा मसाला लगाकर फ्राई करती है। सारा चिकन फ्राई होने के बाद बहू चिकन को टेबल पर ले आती है और चिकन को 2-2 हिस्सों में बराबर बांट देती है। ये लो माँ जी, 2 किलो चिकन लेग पीस, 2 किलो आपका और 2 किलो मेरा। अब जो भी पहले चिकन लेग पीस खत्म करेगा वही विनर होगा। अगर मैं जीती तो आपको साउथ मूवी देखनी छोड़नी होगी, और अगर आप जीती तो मैं रोज रोज चिकन नहीं खाऊंगी। ठीक है, मंजूर है मुझे। रीमा और उसकी सास दोनों चिकन लेग पीस खाना स्टार्ट करते हैं। माँ जी, चिकन लेग पीस तो बहुत ही लाजवाब बना है। हाँ, सही कह रही है, ये तो बहुत ही चटपटा है। दोनों जल्दी जल्दी चिकन लेग पीस खाते हैं, लेकिन रीमा की सास का पेट भर जाता है और वो थक जाती है। अरे भगवान, अगर नहीं खाया जा रहा है तो छोड़ दो। मुर्गी पराई है लेकिन पेट तो अपना है ना। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से फेंको यारों। अरे आसमान में पत्थर से नहीं, पॉल्यूशन की वजह से छेद होता है, और इंसान को हर काम अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। रीमा की सास के सर पर बस जीतने का जुनून सवार था। वो और जल्दी जल्दी खाने लगती है और आखिर में उसने सारा चिकन लेग पीस रीमा से पहले खत्म कर दिया। ये देखकर रीमा भी दंग रह गई। देखा, मैंने कहा था ना, मैं ही जीतूंगी। क्यों बहू, हिला डाला ना। मेरी सास तो मुझसे भी ज्यादा चटोरी है।
इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। शर्त के मुताबिक अब रीमा रोज चिकन ना खाकर कभी कभी चिकन खाती है और बाकी दिन हरी सब्जियां खाती है। भिखारी बना करोड़पति। रामनगर के एक गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था। ये मंदिर बहुत पुराना था और इस मंदिर के अंदर भगवान शिव जी की एक बहुत पुरानी मूर्ति रखी थी। इस मंदिर में गांव के सभी लोग पूजा करने आते थे। इस मंदिर में एक पुजारी भी था। पुजारी रोज मंदिर में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करता था। इस मंदिर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी रहता था। वो मंदिर के बाहर भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करता था। मंदिर में आने वाले लोग पूजा के बाद पुजारी को दक्षिणा देते थे और बाद में पुण्य का काम समझकर मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को भी कुछ पैसे या खाने पीने की चीजें बांटते थे। बूढ़ा भिखारी, भगवान, इस बुढ़ापे में मुझसे मांगा नहीं जाता, तुम मेरी कोई मदद करो भगवान। एक दिन मंदिर में एक चोर आता है। चोर की नजर मंदिर में रखे शिवजी की बहुत पुरानी मूर्ति पर पड़ती है। चोर वहां बैठे पुजारी से पूछता है, पुजारी जी, ये शिवजी की मूर्ति तो बहुत अच्छी है, कहाँ से खरीद के लाए थे? हे जजमान, ये शिव जी की मूर्ति हम नहीं लाए हैं। ये मूर्ति अति 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 पुरानी प्राचीन काल की मूर्ति है। अच्छा जी। पुजारी चोर को प्रसाद देते हुए, ये लो जजमान, प्रसाद खाओ। चोर प्रसाद लेता है और खा लेता है। अब चोर की नजर में वो मूर्ति चमकने लगी थी। वो मूर्ति को देखकर सोचने लगा, अरे इस मंदिर में तो इतनी कीमती मूर्ति रखी है, इतनी पुरानी मूर्ति, इसकी कीमत तो करोड़ों में होगी। अगर मैं इस मूर्ति को चुरा लूं तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा। गाड़ी, बंगला, इज्जत, दौलत, शोहरत सब होगा मेरे पास। चोर उस मूर्ति को चुराने की तरकीब सोचता है। इस मूर्ति को कैसे चुराऊं यहाँ से? चोर पुजारी से कहता है, अरे पुजारी जी, आप अच्छे पुजारी नहीं हो, भगवान आपसे बहुत नाराज होंगे। नाराज अर्थात अप्रसन्न होंगे। हाँ हाँ वही, अप्रसन्न होंगे। किंतु वो क्यों जजमान? अरे आपने इतनी पुरानी मूर्ति रखी है भगवान की, मैं तो कहता हूँ तुम इसे बदल कर दूसरी मूर्ति ले आओ। ये कैसी अपमानजनक बात कर रहे हो जजमान? भला इस मूर्ति को मैं कैसे हटा सकता हूँ? नहीं जजमान, नहीं। इस मूर्ति के बारे में कदापि ऐसा विचार न लाएं। ये गांव वाले मुझे मंदिर से भगा देंगे। पुजारी की बात सुनकर चोर वहां से चला जाता है। मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को उस चोर की बातें कुछ ठीक नहीं लगी। चोर रास्ते में जाते हुए बड़बड़ाता है, लगता है ये पुजारी ऐसे नहीं मानेगा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। अब मैं इस मूर्ति को आज रात ही चुरा लूंगा। देखते ही देखते सूरज डूब गया और रात हो गई। मंदिर में भी पुजारी अकेला था और मंदिर के बाहर वो बूढ़ा भिखारी सो रहा था। रास्ते भी एकदम सुनसान थे। चोर झाड़ियों के पीछे छुपकर देख रहा था। रास्ता तो एकदम साफ है और मंदिर में भी कोई नहीं है। बाहर बस ये बूढ़ा भिखारी है, ये मेरा क्या कर लेगा। यही सही मौका है इस मूर्ति को यहाँ से चुरा ले जाने का। चोर दबे पांव चलकर आता है और मंदिर में घुस जाता है। चोर भगवान शिव की मूर्ति को उठा ही रहा होता है कि वहां पुजारी आ जाता है। पुजारी चोर को पहचान जाता है। अरे जजमान, तुम तो वही आदमी हो जो सुबह मंदिर में आए थे। राम राम राम, ये तुम क्या कर रहे हो जजमान? ये तो पाप है। अबे चुप शैतान के मामा, साले टकले खबीज की औलाद। जजमान जजमान बोल के कान पका दिए। एक और बार जजमान बोला तो तू अभी रुक। चोर अपनी जेब से बंदूक निकालकर पुजारी को दिखाता है। ये देख, मेरे पास बंदूक है, गोली मार दूं? अरे जजमान, ये क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा। मेरा श्राद्ध कौन करेगा फिर? जिंदगी चाहता है तो मुझे मूर्ति चुराने दे।
अरे अरे चोर भाई, एक मूर्ति के लिए मुझे ही गोली मार दोगे? मैं क्या गोली खाऊं? मैं इसकी जगह दूसरी मूर्ति रखवा दूंगा। तुम इसे ले जाओ, अब बस मुझे मत मारो। इतना कहकर मंदिर का पुजारी वहां से भाग जाता है। मंदिर के अंदर से शोर की आवाज सुनकर बाहर लेटा बूढ़ा भिखारी अंदर आ जाता है। चोर, भगवान शिव की मूर्ति चुराने आया है। मैं तुझे इस मूर्ति को नहीं ले जाने दूंगा। अरे भिखारी, क्यों बुढ़ापे में मरना चाहता है? चोर उसे 100 रुपए फेंक के देता है। ये ले पैसे और चला जा यहाँ से। मैं तुम्हारी तरह बेईमान नहीं जो पैसे लेके ईमान बेच दूं। तो फिर अब तू गोली खा के मानेगा। चोर बंदूक निकालकर बूढ़े भिखारी की तरफ दिखाता है। एक आखिरी मौका देता हूँ, चला जा। भगवान शिव के लिए मैं मर भी जाऊंगा तो कोई गम नहीं। बूढ़े भिखारी की बात सुनकर चोर अपना रूप बदल लेता है और शिव जी का अवतार ले लेता है। ये देखकर बूढ़ा भिखारी दंग रह जाता है। ये सब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बालक। तुमने अपने प्राणों से भी बढ़कर मुझे माना है। मेरी मूर्ति के लिए तुम अपनी जान भी देने को तैयार थे। तुम इस परीक्षा में सफल हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव बूढ़े भिखारी से खुश होकर उसे बहुत सारा सोना और पैसा देते हैं। ये सब तुम्हारे लिए है। अब तुम भिखारी नहीं बल्कि अमीर बनकर जियोगे। बूढ़ा भिखारी वो सारा सोना और धन लेता है और चला जाता है। सच्चा भक्त वो नहीं जो सिर्फ मंदिर में पूजा करे। सच्चा भक्त तो वो है जो दिल से ईश्वर को माने। मछली का खजाना। राम और श्याम नाम के 2 मछुआरे दोस्त समुद्र के पास मछली पकड़ने का काम करते थे। राम एक मेहनती आदमी था और श्याम कामचोर। राम सुबह मछली पकड़ कर लाता था, लेकिन श्याम उसमें से आधी मछलियां रख लेता था। एक दिन गुस्सा होकर राम ने श्याम से कहा, श्याम भाई, मैं सुबह 4 बजे उठ के समुद्र में बोट लेकर मछलियां पकड़ने जाता हूँ। तुम घर में रहते हो और 8 बजे तक सोते हो, पर जब मैं मछलियां पकड़ कर लाता हूँ तो तुम उसमें से आधी मछलियां रख लेते हो। यह अच्छी बात नहीं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम दुगनी मछलियां पकड़ कर ला सकते हैं। राम की ये बात सुनकर श्याम अकड़ कर बोला, मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता और आधी मछलियाँ तो तुम्हें देनी ही होंगी, क्योंकि बोट हम दोनों ने मिलकर खरीदी है। राम एक भला इंसान था, इसीलिए श्याम को झगड़ता देख वो वापस आ गया और सारी बात घर पर बताई। राम की बात सुनकर राम की बेटी राधा बोली, आप चिंता मत कीजिए पापा। मैडम कहती है जो लोग आलसी होते हैं वो एक ना एक दिन पछताते हैं और मेहनत करने वाला इंसान जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ता है। आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। रही बात आपकी मदद की, तो स्कूल जाने से पहले मैं आपकी मदद करने चला करूँगी। अपनी छोटी सी बेटी के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर राम को बहुत खुशी मिली। राम और उसकी बेटी दोनों अब 7 मछलियां पकड़ने जाते। राम जाल फेंक के मछलियां पकड़ता और उसकी बेटी राधा उन मछलियों को साफ करके टोकरी में जमाती। पापा वो देखो, वो कितनी बड़ी मछली है। हाँ, आज तक मैंने इससे बड़ी मछली यहाँ नहीं देखी। आओ इसे पकड़ते हैं। ये कहकर राम ने जाल फेंका और मछली पकड़ में आ गई। लेकिन तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। बेटी, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो लगता है ये रोने की आवाज मछली में से आ रही है। वो डरते हुए मछली के पास पहुंचा। उसके पास पहुंचते ही वो मछली और जोर से रोने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत पकड़ो। लेकिन अगर हम मछुआरे मछली ही नहीं पकड़ेंगे तो हम खाएंगे क्या? तुम्हें पकड़ना मेरी मजबूरी है। लेकिन पिताजी, हमसे आज तक किसी मछली ने अपनी जान की भीख नहीं मांगी है। इसका रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा। देखा तो मुझसे भी नहीं जा रहा। चलो हम इसे छोड़ देते हैं। और जैसे ही राम ने उस मछली को छोड़ा तो उस मछली ने और बड़ा रूप ले लिया और उन दोनों से खुश होकर बोली, मैं कोई आम मछली नहीं, मछलियों की रानी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। एक मछुआरा होते हुए तुम्हारे दिल में मछली के लिए दया देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मेरे पेट के अंदर ढेर सारा सोना, खजाना, हीरे जवाहरात है। तुम इन्हें लेकर एक
अच्छा जीवन जी सकते हो। और जैसे ही राम और उसकी बेटी राधा ने मछली के पेट का वो खजाना देखा तो दोनों दंग रह गए। उन्हें मछली की रानी के पेट में बहुत सारा धन दिखा। मछली की रानी वो सारा धन देकर उन्हें वहां से चली गई। जब वो वापस लौटे तो शाम ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास इतना खजाना कहाँ से आया? ये तो हमको मछली की रानी ने दिया है। तो मैं भी कल जाऊंगा और मछली की रानी के पेट से खजाना लेकर आऊंगा। और अगले दिन शाम भी खजाने की तलाश में समुद्र में गया। उसकी भी परीक्षा लेने के लिए मछली रानी वहां पहुंची। शाम ने उसे पकड़ लिया और वो रो के बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन शाम एक लालची इंसान था, तो उसने मछली की रानी से कहा, नहीं, मुझे पता है तुम्हारे पेट में खजाना है। मैं तुम्हारा पेट काटूंगा और सारा खजाना लेके अमीर बन जाऊंगा। इतना कहकर उसने चाकू लेकर मछली को मार दिया। और इससे गुस्सा होकर मछली की रानी एक तूफान में बदल गई और उसने शाम की बोट डुबा दी और शाम पानी में डूब गया। राम को उसके अच्छे होने का इनाम मिला और शाम को उसके लालची होने की सजा। तभी कहते हैं, लालच करना बुरी बात होती है। चिकन लेग पीस चुनौती। एक गांव में सूरज नाम का एक आदमी रहता था। सूरज एकदम पहलवान जैसा था, देखने में एकदम हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर जैसा। सूरज पूरे दिन बस जिम करता और खाता रहता था। उसी गांव में एक नमन नाम का आदमी रहता था। नमन इस गांव में अभी नया नया आया था। नमन यहाँ अपने जुड़वा भाई के साथ एक किराए के मकान में रहता था और काम की तलाश में भी इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन नमन होटल पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी वहां पर सूरज आया। अरे भाई, 5 किलो चिकन फ्राई कर देना और साथ में प्याज और हरी चटनी भी देना। बड़ी भूख लगी है। लाओ लाओ, फटाफट लाओ। अरे सूरज भाई, आज तो एकदम डोला शोला चमक रहा है। लगता है अभी अभी जिम करके आ रहे हो। अरे ये तो कुछ नहीं है। अभी तो मुझे अपने डोले को 30 इंच का करना है। अरे सूरज भाई, 30 इंच की तो मेरी कमर है। और अगर 30 इंच का डोला बना लोगे तो खाना खाने के लिए हाथ मुंह तक ही नहीं जा पाएगा। वो सब मैं बाद में देखूंगा। लाओ जल्दी मेरा चिकन फ्राई ले आओ। ठीक है, अभी लाया। दुकानदार जाता है और एक बड़े से बर्तन में ढेर सारा चिकन लाता है। ये देखकर नमन, अरे भाई, तुम्हारे और दोस्त भी आ रहे हैं क्या, जो इतना सारा चिकन ले लिया है? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा अकेले का खाना है। लगता है तुम इस गांव में नए आए हो। हाँ, मैं इस गांव में नया आया हूँ। ओह अच्छा, मैं तो खाने के ऊपर फूड चैलेंज गेम भी खेलता हूँ। आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया है। नमन मन ही मन सोचता है, अगर मैं इसे फूड के लिए चैलेंज करूं तो शायद मैं इससे जीत सकता हूं और मेरा कुछ फायदा हो सकता है। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। मैं तुम्हें खाने में आसानी से हरा दूंगा। जितना तुम खाओगे उससे ज्यादा ही खाकर दिखाऊंगा। क्या कहा? तुम तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, वो भी खाने में? अरे अपना साइज देखा है क्या? तुम्हारे पेट से बड़ा तो मेरा सर है। हो, मैं तुम्हें खाने में हरा दूंगा। ठीक है, तो कल इसी टाइम होटल पर आ जाओ। तुम्हें भी देख लेता हूँ कितने बड़े तेज मारखा हो तुम। ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। ठीक है, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? अरे, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे रहने के लिए एक घर देना होगा और खाने के बीच में हम ब्रेक भी ले सकते हैं। ठीक है, तुम्हारी दोनों शर्तें मुझे मंजूर है। मेरे यहाँ कई मकान हैं, उसमें से एक तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अपने गांव की जमीन गिफ्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं।
अगली सुबह सूरज और नमन दोनों उसी दुकान में मिलते हैं। आ गए हारने के लिए। वो अभी पता चल ही जाएगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। अरे भैया, जरा हम दोनों के लिए चिकन लेग पीस लगा दो, बढ़िया चटपटा फ्राई करके। दुकानदार दो बड़े बड़े बर्तन में खूब सारे फ्राई लेग पीस लेकर आता है। ये लो गर्मा गर्म चिकन लेग पीस, मसाला, चटनी और प्याज के साथ। दोनों चिकन खाना शुरू करते हैं। खाते खाते दोनों का पेट फूल जाता है। तभी अचानक नमन बोल पड़ता है, 1 मिनट रुको, मुझे बड़ी जोर का टॉयलेट आ रहा है, मैं अभी करके आता हूँ, तब तक तुम वेट करो। ठीक है, जाओ, जल्दी आना। नमन टॉयलेट करके आता है। उसका पेट बिल्कुल पिचका हुआ था। अरे तुम्हारा पेट एकदम पतला कैसे हो गया? अरे भाई, अभी अभी बाथरूम में हक कर आ रहा हूँ, तो पतला तो हो ही जाएगा ना मानो तो बाथरूम में जाकर देख लो। हाँ ठीक है, चलो खाते हैं। दोनों फिर से खाने लगते हैं। इस बार नमन बहुत तेजी से खा रहा था, जबकि सूरज अब खाते खाते थक चुका था। अरे मेरा तो पेट भर गया है, अब मुझसे नहीं खाया जाता, मैं हार मानता हूँ। नमन प्लेट का सारा लेग पीस खा लेता है। मैं जीत गया और शर्त के हिसाब से तुम्हें अब मुझे रहने के लिए एक घर देना होगा। ठीक है, शर्त के मुताबिक मैं अपना एक घर तुम्हें दे देता हूँ। ये कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। दुकानदार, अरे भैया, तुमने उस पहलवान को हरा दिया, यकीन नहीं होता, आखिर इसका राज क्या है? उसकी बात सुनकर नमन अपने जुड़वा भाई अमन को आवाज देता है, ये मेरा जुड़वा भाई अमन है। जब खाते खाते मेरा पेट भर गया था तो मैं बहाना बनाकर बाथरूम गया और अपनी जगह अपने जुड़वा भाई अमन को भेज दिया और वो सारा लेग पीस खा गया और इस तरह मैंने उस सूरज को हरा दिया। इतना कहकर नमन और अमन खुशी खुशी वहां से चले गए।